हम ला चुके हैं जो 9th क्लास का मैथमेटिक्स का फुल पेपर। तो फुल पेपर हम ला चुके हैं आपके सामने। ओके गाइस, फुल पेपर हम ला चुके हैं तो और फुल सॉल्यूशन के साथ हम ये पेपर ला चुके हैं। फुल सॉल्यूशन के साथ हम आपका ये पेपर ला चुके हैं। ओके गाइस, तो हम हमारी वीडियो को हमारी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस, सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए। ओके गाइस, तो और ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम आपके सामने ये पूरा 9th क्लास का पेपर ला चुके हैं। देख लीजिए आप, गणित का ये पेपर है। इंग्लिश मीडियम भी आपको मिलेगा। ओके गाइस, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। ओके गाइस, तो जो ये पूर्णांक है इसके 80 मार्क्स का ये पेपर है और 3 घंटे का पेपर रहता है आपका। ओके गाइस, आप देख लीजिए, इधर रोल नंबर डालने की जगह कुछ भी डाल सकते हैं आप। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2021-2022 का हम पूरा पेपर आपके सामने ला चुके हैं हम। तो आप ये निर्देश पढ़ लीजिए। ओके गाइस, तो ये निर्देश पढ़ लीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। 1 से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ओके गाइस, 32 नंबर की आपकी ओटी है। 6 से 23 तक आपके आंतरिक विकल्प है। ओके गाइस, तो देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जो आपके सही विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प हम चुनकर लिख देते हैं। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। क्या होगा गाइस, तो ये गोला है जिसमें आपका एक भाग छायांकित है और कुल मिलाकर आपके कितने भाग हैं? 4। तो आपका एक छायांकित भाग है तो 1/4, तो 1/4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो इसमें जो है 1/√2 हो जाएगी। ओके गाइस, 1/√2। और जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं गाइस। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? परिभाषित नहीं है, मतलब शून्य बहुपद की घात नहीं होती, इसलिए परिभाषित नहीं है। ओके गाइस, तो चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बिंदु -2 -3 एक किसी चतुर्थांश में स्थित होगा, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा, क्योंकि जो एक्स अक्ष वाई अक्ष जो होते हैं ना गाइस, एक्स का ये माइनस का होता है, तो अपन को इसमें करना है माइनस। ऐसे अपन कर लेते हैं गाइस, 1 2 3 माइनस के। ओके गाइस, 1 2 3 माइनस के, तो आपको पता ही होगा गाइस, ये तो आपको आती होंगी, ग्राफ में बनाना पड़ता है। ओके गाइस, तो ये तीसरे में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। ax + by + c = 0 के रूप में समीकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ओके, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। आपको आंसर दिख रहा होगा। तो छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस, छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, वे क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं गाइस? तो इसका जो आंसर है वह है ये रहा। ओके गाइस, संरेख बिंदु कहलाते हैं। ओके गाइस, आपको मैंने ये इधर ही क्वेश्चन दिखा दिया, इधर ही इसके आंसर दिखा दिए। और जो इंग्लिश मीडियम वाले ये भी देख लीजिए, इसका उत्तर ये हो जाएगा। और जो दूसरा वाला है आप पढ़ लीजिएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका 1/√2, बिल्कुल सेम है। ओके गाइस, तो देख लीजिए, एक बार नज़र मान लीजिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी बहुत बच्चे होते हैं। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। तो अब आते हैं रिक्त स्थानों पर। तो रिक्त स्थान जो है वे भी हम
आपको पूरे बता देते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाला देखते हैं, 1/2 में 1/5 को घटाने पर प्राप्त होगा। तो गाइस आपका 25 प्राप्त हो जाएगा। ओके गाइस, जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मोटरसाइकिल की कीमत 10 गुना है। कीमत 10 गुना है तो मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये, तो साइकिल की कीमत होगी तो आपकी हो जाएगी 6,000 रुपये। ओके गाइस, 6,000 रुपये हो जाएगी। ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, संख्या आर को पी में संख्या कहा जाता है। P/Q के समरूप लिखा जा सकता है, जहाँ P/Q है तो Q और 0 के बराबर नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका पूर्णांक। ओके गाइस, पूर्णांक आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो जो आगे है अपना चौथा क्वेश्चन है, तो बहुपद के चरों की घात सदैव होती है। क्या होती है गाइस, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। अब आते हैं अपन पांचवें वाले क्वेश्चन पर। निर्देशांक तल x और y के अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। तो क्या कहते हैं गाइस, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। ओके गाइस, मूल बिंदु कहते हैं। अब आ जाते हैं अपन छठवें वाले क्वेश्चन पर। तो छठवां क्वेश्चन, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक होता है। क्या होता है, सरल रेखा। एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा होता है। ओके गाइस, होता है आपका ये लिखा है। ओके गाइस, ये लिखा है। अब आते हैं अपन सातवें वाले क्वेश्चन पर। तो सातवां वाले में क्या दिया है, जब दो समीकरणें एक ही अंत बिंदु के प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। क्या बनता है गाइस, कोण बनता है। ओके, क्योंकि एक ये अब आपको बता देता हूँ, जब मिरर पर जो ऐसे ऐसे रहते हैं, तो जब एक बिंदु आती है और आकर चली जाती है तो इधर एक कोण बनता है। ओके गाइस, कोण बनता है। आप किसी का भी बना दीजिए 90-60 डिग्री का, पर कोण बनता है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, इसका 25 आंसर मैंने उसमें भी बताया था। और जो दूसरे वाले का था 6,000 रुपीज़, और जो तीसरा है ये रेक्टेंगल हो जाएगा। चौथे का हो जाएगा आपका वॉल नंबर, और जो पांचवा है ओरिजिन पॉइंट। और वो जो छठवां क्वेश्चन है आपका, छठवें का आपका हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। और जो सातवां क्वेश्चन है इसका हो जाएगा एंगल, मतलब कोण। अभी आपको मैंने बताया कोण सातवें वाले का, तो कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। और जो सही जोड़ियाँ मिलाइए, तो सही जोड़ियाँ तीसरा क्वेश्चन है ये। तो तीसरा क्वेश्चन भी पहले का देख लेते हैं। जो पहले का है वह आंसर ये हो जाएगा, दूसरे का आपका ये हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा गाइस। तीसरे का है, चौथे का ये, पांचवे का है, छठवें का ये। तो आप पढ़ लीजिएगा ये सारे, और ये भी पढ़ लीजिएगा आप। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए। इसका हो जाएगा ये, एक सेकंड गाइस, इसका हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा ये, और इसका हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा ये। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो छठवा है इसका भी तीसरा हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा आप, ये रहा तीसरा। इसमें इंग्लिश मीडियम वालों में गलत जोड़ी बताई है, तो मैं आपको बिल्कुल सही जोड़ी बता देता हूँ। जो पहला है इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा 10, और तीसरे का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका एफ। जो आपका एफ अभी बता देता हूँ गाइस में, एफ वाला क्वेश्चन ये तीसरे का हो जाएगा। और जो चौथा है इसका बिल्कुल सही, इसका बिल्कुल सही, इसका बिल्कुल सही। और आगे बढ़ते हैं। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चौथा क्वेश्चन है, इसके भी हम आंसर आपको बता देते हैं। मोहन के पास 157 रुपये हैं तथा सरला
के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने अधिक रुपये होंगे? तो 85 रुपये अधिक हैं। किसके पास? मोहन के पास। तो ये देख लेते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में BC आधार तथा AB लंब शीर्ष लंब है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र व्यक्त कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 BC गुणा AB। ओके गाइस, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। सर्वांगसम आकृतियाँ किसे कहते हैं? वे आकृतियाँ जिनके आकार और माप समान हो वे सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। तो अपन आ जाते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पर। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज कह देंगे। तो पांचवा, अधिक कोण की माप परास क्या होती है? 9 से 1800 के बीच। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर स्थित होगा। तो गाइस 7वें का आंसर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ये भी देख लीजिए 85 रुपीज़, ये तो बिल्कुल सही। ये भी देख लीजिए, ये भी। ओके गाइस, सारे क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ये, इसका हो जाएगा ये। और तो सत्यासत्य देख लेते हैं गाइस, सत्यासत्य देख लेते हैं। तो किसी घटना के एक से अधिक होती है प्राप्तता, सत्य। ओके गाइस, इसका सत्य हो जाएगा आपका। और जो दूसरा है, अधिकतम बारंबारता वाले क्षेत्रण को बहुलक कहते हैं, तो इसका भी आपका हो जाएगा सत्य। तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका सत्य। चौथे का हो जाएगा आपका असत्य। तो पांचवे का सत्य। और ट्रू फॉल्स भी देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले। सत्य असत्य, इसका ट्रू, इसका ट्रू, और इसका ट्रू, इसका फॉल्स, इसका ट्रू, इसका ट्रू। ओके गाइस, सारे हमने बता दिए हैं। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अगली वीडियो में इन सारे क्वेश्चनों के फुल आंसर ले आएंगे। देख लीजिए गाइस, आप एक बार देख लीजिए 5, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी हम ले आएंगे। 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14, 15, 16 कहाँ गया भाई? 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, इसका अथवा ये रहा। जो 19वां क्वेश्चन है, इसका ये रहा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और जो इसका अथवा है ये। ओके गाइस, देख लीजिए आप, इंग्लिश मीडियम में भी है। 20वां क्वेश्चन गाइस ये हो जाएगा आपका। 20वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा गाइस आपका? 20वां क्वेश्चन ये हो जाएगा। ओके गाइस, आपका ये इसका अथवा का सिद्ध कीजिए यदि चतुर्भुज ये अथवा ये। 21वां क्वेश्चन, 21वां का अथवा ये रहा गाइस। ओके गाइस, और जो 22वां क्वेश्चन भी आपके सामने, और उसका और वाला भी क्वेश्चन 23 वाला, और 23 का और अथवा, मतलब अथवा क्वेश्चन। ओके गाइस, इधर अथवा नहीं लिखा है तो आप अथवा लिख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपको अथवा दिया जाएगा। इधर अथवा या और। अथवा या और। ओके गाइस, बिल्कुल सही आपको हम इसके आंसर बता देंगे। ओके गाइस, तो इसके सही आंसर आप देख लीजिए, तो आप देख लीजिए। ओके गाइस, तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ, फुल सॉल्यूशन के साथ। गुड बाय। सॉल्यूशन के साथ बाय बाय।